दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि गर्मियों के मौसम में अक्सर गमलों की मिट्टी में कई तरीके के कीड़े मकोड़े और चींटियां अपना घर बना लेती हैं, जिनकी वजह से पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो दोस्तों इन चींटियों को और इन कीड़ों को किन ऑर्गेनिक तरीके से बिना पौधों को नुकसान पहुंचाए दूर किया जा सकता है, आज के वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगी। तो दोस्तों सामने आप जो इस चीज़ को देख रहे हैं, इसमें ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनिक चीज़ें पाई जाती हैं जिनका कि जब पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल किया जाता है तो चींटियां या किसी भी तरीके के कीड़े मकोड़े होते हैं तो वो अपने जगह को छोड़ देते हैं। इसी के साथ में दोस्तों ये भी शेयर करूंगी कि गर्मियों के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में गमलों की मिट्टी या ग्रो बैग की मिट्टी में चींटियां और सभी तरीके के कीड़े मकोड़े क्यों पहुंच जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूं। जान लेते हैं कि गर्मियों के मौसम में आखिर गमलों की मिट्टी में चींटियां या फिर कीड़े क्यों पहुँच जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अपने पौधों को बचाने के लिए गर्मी के सीज़न में पानी काफ़ी देते हैं और जिसकी वजह से मिट्टी में काफ़ी नमी हो जाती है और ये नमी जो है कीड़ों को और चींटियों को अपने आप ही आने की दावत देती है, क्योंकि गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और गमले या फिर ग्रो बैग में मिट्टी में नमी के कारण वहाँ पर ठंडक बनी रहती है, जिसकी वजह से बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से चींटियाँ और कीड़े मिट्टी के अंदर पहुँच जाते हैं। दूसरी वजह होती है कि गर्मी के मौसम में कीड़े या फिर जो चींटियां होती हैं उनका अंडे रखने का समय होता है और ये ऐसा एक समय होता है जब बाहर अगर ये रखते हैं तो इनके अंडे ख़राब हो जाएंगे, इसलिए ये मिट्टी में सुरक्षित जगह ढूंढते हैं और वो भी गमले की निचली सतह पर जाकर ये अपने अंडों को रखते हैं, खासकर आसपास जड़ों के, क्योंकि जड़ों के पास में इनको अंडे रखने का अच्छा ठिकाना होता है। यहाँ जड़ों के जाल की वजह से मिट्टी अक्सर भुरभुरी रहती है। चलिए फ्रेंड्स अब जान लेते हैं कि किस तरीके से इस ऑर्गेनिक चीज़ का इस्तेमाल कर हम गर्मी और बरसात में इन चींटियों को और कीड़ों को अपने पौधों की मिट्टी से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही एक सस्ती सी चीज़ है और बहुत ही आसानी से किसी भी पान की दुकान पर या जनरल स्टोर पर मिल जाती है, जिसकी कीमत मात्र 2 से 5 रुपए के बीच में होती है। तो इसी चीज़ को आज चींटियों को और कीड़ों को भगाने के लिए मैं यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स आप लोग जानना चाहते होंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है और इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये पान की दुकान पे मिलने वाला तंबाकू है और तंबाकू एक प्रकार के पौधे की पत्तियां होती हैं जिनको कि सुखाकर छोटा छोटा तोड़ लिया जाता है और इन पत्तियों में निकोटीन नामक एक जहरीला पदार्थ पाया जाता है। निकोटीन के अलावा भी इसमें बहुत से जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं और ये निकोटीन एक तरीके से जहर यानी कि पॉइज़न का काम करता है और इसको इस्तेमाल करने से जीव जंतुओं को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है, जिसकी वजह से ये वहाँ से अपनी जगह को छोड़ देते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि इसको गमले की मिट्टी में यूज़ किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप जब गमले की मिट्टी अच्छी तरीके से सूखी हो तो गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने से मिट्टी के जितने भी एयर पॉकेट हैं वो सारे खुल जाएंगे और जब आप इसको मिट्टी में डालेंगे तो इसका असर सीधा मिट्टी में नीचे तक पहुंचेगा, जिसकी वजह से वहां से किसी भी तरीके का अगर कीड़ा या चींटियां हैं तो वो तुरंत अपनी जगह को छोड़ देंगी। इसको इस्तेमाल करने के लिए अगर आपका गमला 12 इंच का है तो 1 चम्मच आप इन पत्तियों को ले लें और गमले की मिट्टी की ऊपरी सतह पर अच्छी तरीके से छिड़क दें। छिड़कने के बाद में सिर्फ इतना पानी आपको स्प्रे द्वारा देना है कि मिट्टी में नीचे तक ये पानी पहुंच जाए। ऐसा करने से जो भी चींटियां या फिर कीड़े होंगे वो तुरंत वहां से निकोटीन की वजह से जगह को छोड़ देंगे। फ्रेंड्स मिट्टी में इसको बिल्कुल भी मिलाना नहीं है, ऊपरी ही सतह पर रखना है, जिससे कि ऊपर से भी अगर कोई चींटी या कीड़े जाने की कोशिश करें तो वो नीचे नहीं पहुँच पाएंगे और ऊपरी सतह से वो बाहर हट जाएंगे। इस तरीके से 1 से 2 यूज़ बाद ही आप देखेंगे कि आपके उस गमले की मिट्टी से सभी प्रकार के कीड़े या फिर चींटियां हट गई हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सस्ते तरीके से आप बिना केमिकल का यूज़ करें अपने गमले से और अपने बगीचे से चींटियों को और कीड़ों को हटा सकते हैं। इसके इस्तेमाल से बगीचे में पेड़ पौधों को भी किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचता है। तो आप बरसात में और गर्मियों में लगने वाले कीड़े मकोड़े और चींटियों पर इनका इस्तेमाल कर अपने बगीचे के पेड़ पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।